बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं नबीज़, जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही पसंद था और वो इस शरबत को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे और पीते भी थे। और किस तरह नबीज़ बनाया जाता है वो मैं आपको पूरा गाइड करूँगी। तो नबीज़ जो है वो खजूर से बनता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाला शरबत बहुत ही पसंद था और जिन लोगों के पेशाब में जलन हो या किसी को कब्ज़ हो तो ये उन लोगों के लिए बेहतरीन शरबत है। इस शरबत में फ़ाइबर वाफर मकदार में पाया जाता है, जो कि आंतों की सफाई करता है, जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है, मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म करता है, हाथ पाँव की जलन को ख़त्म करता है। असाबी कमज़ोरी के लिए ये नबीज़ हैरत अंगेज़ चीज़ है और ये हेपेटाइटिस, मुँह की खुश्की को और फेफड़ों की बलगम को निकालने के साथ साथ मरीज़ को भरपूर ताकत भी देता है। मसूड़ों की सोजन, मसाना और पित्ते की पथरी के लिए मुफीद है। जिनको खून की कमी है या ब्लड प्रेशर है लो रहता है, ऐसे लोग जो अपना HB लेवल बढ़ाना चाहते हैं वो नबीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। आजकल लोग खजूर को दिल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि खजूर फैट, सोडियम और कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। जिस्म के दर्द के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए, कमर दर्द के लिए नबीज़ इस्तेमाल ज़रूर करें। सबसे बढ़कर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और उनका पसंदीदा मशरूब भी है। सहरी में ये शरबत बनाकर ज़रूर पिएँ ताकि आपको प्यास की शिद्दत महसूस ना हो। नबीज़ बनाने के लिए मैंने 5 खजूरें ली हैं, 1 बड़ा चम्मच मैंने तिल का, सफ़ेद तिल जो होता है वो ली हैं, 5 अदद मैंने बादाम लिए हैं। बादाम को मैंने रात को भिगो लिया था और इसका छिलका उतार लिया है। और ये जो खजूर है इसको भी मैंने रात को पानी में भिगो दिया हुआ है। और ये खजूर है, ख़ास तौर पर आप इसको मिट्टी के बर्तन में भिगोएं और या शीशे के गिलास में भिगोएं। तो चलते हैं नबीज़ बनाने की तरफ। सबसे पहले मैं ये खजूर लेती हूँ। सबसे पहले ये खजूर का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो मैंने उतार दिया है और अब मैं इससे ये इसके अंदर जो गुठली है वो निकाल देती हूँ। इसी तरह मैं सब खजूरों की गुठलियाँ निकाल लूँगी। सब खजूर की मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं। ये मैं सब ग्राइंडर जग में डालती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 अदद खजूरें, 5 बादाम और ये पानी समेत ही मैं ये सफ़ेद तिल इसमें शामिल कर दी हैं। ये वो वाला पानी है जो कि जिसके अंदर मैंने खजूरों को भिगोया था और इसके अलावा एक और पानी का गिलास मैं इसमें डाल देती हूँ। अब हम ग्राइंडर को स्टार्ट करते हैं। नबीज़ हमारा तैयार हो गया है। तो ये दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप रमज़ान शरीफ में सहरी में इसको बनाकर पिए या अफ्तारी में इसको बनाकर पिए। ये बहुत ही मज़ेदार है। इसमें और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं, ना शक्कर, ना शहद, ना कोई और चीज़, क्योंकि खजूरें ही मीठी होती हैं। मगर फिर भी अगर आपको लगे कि मीठा कम है, मीठा ज़्यादा करने के लिए आप जो चीज़ इसमें डालना चाहते हैं ज़रूर डालें। शहद डाल लें, ये शहद बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये प्यास को बुझाता है, इसलिए आप रमज़ान शरीफ में सुबह सहरी के टाइम पिएँ ताकि आपको सारा दिन प्यास ना लगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और दुआओं में ज़रूर याद रखा कर। ये मैं आपको बता दूँ कि इसमें मैंने दूध शामिल नहीं किया। ये जो सफ़ेद तिल डाले हैं ये उन्हीं का कलर है। तो ये भी बहुत ताकतवर होते हैं और ये मसाने को भी ताकत देते हैं। अब हम इसको ठंडा करने के लिए इसमें बर्फ़ डाल देते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखो नबीज़ हमारा बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। आप इसको ज़रूर ठंडा ठंडा पिएं और एंजॉय करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरा और आपका अल्लाह ने